अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे ही मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है। तो जनाब, इस रवा हफ्ते में कोशिश रही कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात इस वक्त हैं, जिसकी वजह से हर ख़ास व आम फ़िक्रमंद है, छोटा बड़ा शख्स किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। तो कोशिश रही कि इस रवा हफ्ते में जितने भी प्रोग्राम करें वो इसी हवाले से हों, इन्हीं मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू करें। जनाब, बहुत सारे पैगामात आ रहे थे, फ़र्दन पैगामात अगर पढ़ना शुरू करूं तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के दौरान उनका ज़रूर तज़किरा हो और उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो प्रोग्राम न सिर्फ देखते हैं बल्कि सराहते भी हैं और प्रोग्राम में सवालात भी भेजते हैं। बहुत ज़्यादा मामलात की निशानदही भी करते हैं, समाजी नौइयत के मसाइल के हवाले से, मौशी मामलात के हवाले से, वो तमाम मामलात उनकी निशानदही की जाती है और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोग्राम में ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करूँ। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज का जो मामला और मौजू है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बहुत सारे शोबों की हमने निशानदही की है कि जहाँ पर ख़राबी हमें नज़र आ रही है, ये हमारा काम है कि ये जितने भी इदारे हैं, जितने भी मामलात हैं, इसमें अगर कोई ख़राबी देखें तो उसकी निशानदही करें। तो बहरहाल सेहत से जुड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर हमेशा ही प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं और ख़ामियाँ इतनी सारी हैं, किसी भी हवाले से हो, डॉक्टर्स के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, और ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो एक आम आदमी सोचने पे मजबूर है कि जब ये सारे मामलात ऐसे हों जो ख़राबी की तरफ जा रहे हों तो ये जो इदारे हैं, रेगुलेटर्स हैं, ये इस वक्त कहाँ हैं, ये कैसे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और ये क्यों आखिर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने से कासिर हैं। और फिर जो करप्शन का अंसर है ये हर जगह में नज़र आता है। बड़े बदकिस्मती ये है कि हर शोबे में हमें करप्शन नज़र आती है। खेलों की बात करें, सेहत की बात करें, तालीम की बात करें, किसी भी हवाले से गुफ्तगू करें, करप्शन हमें उसमें गालिब नज़र आती है। तो बहरहाल इन मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। निजी तंजीमें, फ़लाही तंजीमें भी मामलात की निशानदही कर रही हैं और किस तरफ कर रही हैं ये आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए नज़ीर भट्टी साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। ख़ास तौर पे ये जो मामलात की ख़राबी की निशानदही की मैंने बात की है उसमें पेश रहते हैं। नज़ीर भट्टी साहब सुबह के वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ फरमाए अली सुबहान, जो कि कानून के स्टूडेंट भी है और एक समाजी कारकुन भी हैं और कम उम्री से जो है वो इस मुश्किल काम की तरफ आ चुके हैं, जो ख़राबियों की न सिर्फ निशानदही कर रहे हैं बल्कि साथ साथ अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो है उसको जारी रखे। मैं अली सुबहान को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया बेटा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नज़ीर साहब, जैसे मैंने अभी एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी है और जिसके अंदर निशानदही की है कि हर तरफ ही करप्शन गालिब नज़र आती है। सेहत के शोबे के हवाले से भी आपने कुछ देर पहले एक बड़ा हसास मामला उसकी तरफ निशानदही करवा दी। तो ये जो इदारे हैं, रेगुलेटर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये सब कहाँ हैं? ये तो ज़रा बताइए। निजी कॉलेजेस में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ जिस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एक मशरूम ग्रोथ होना, बड़ी तेज़ी से जैसे खुम्बियाँ बारिश के बाद उगती चली जाती हैं, ऐसे बनते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज क्या है? और अगर इस तरह से होगा तो इसी तरह के डॉक्टर्स हमें नज़र आएंगे जो माशरे में इस वक्त हैं, जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बार बार निशानदही कर रहे हैं। ज़रा फरमाइए मामला है क्या, सिलसिला आपके मुशाहिदे में क्या चीज़ आई है, फरमाएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 चैनल के लिए दुआ गो और इस बहादुर चैनल को सलाम पेश करता हूँ और यासिर भाई आपका और मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। चैनल तो दिगर काम कर रहे हैं लेकिन बहादुर चैनल मेरी नज़र में K20 बहुत
यासिर भाई, ये मेरा मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क और कौम का मसला है जिस पे बात कर रहा हूँ। जी। सेहत के हवाले से हमें गरीब आदमी को सेहत चाहिए और रोज़गार चाहिए, बिल्कुल ठीक रोटी है। चाहिए, बिल्कुल रोज़गार सही। से मजदूरी करने को तैयार है ना। बदबख्ती से तमाम माफियाज के साथ साथ अब तो ये माफियाज भी जो है मैदान में उतर चुके हैं। फैक्ट्रियाँ दवाइयों की जैली, डॉक्टर जैली, तो ये चीज़ें हमारे को जो है ले डूबी हैं। करप्शन जो बनती है वो आज मैं आपको असल जुज़ बताता हूँ कि कहाँ से बनती है, बुनियादें रखी जाती हैं। हमारा जो शोबा नर्सिंग का है किलीदी किरदार अदा करता है सेहत के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें इससे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो कॉलेजेस मंजूर करती है, जो उनका तरीक़ाकार, कानून, बायलाज वाज़े हैं, वो तमाम कौंसल और यूनिवर्सिटी लैम्स और डाउ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, ये अपनी इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार की टीम मुकर्रर करती है। वो तमाम जगह की, क्राइटेरिया की, लवाजमात जो हमें चाहिए उसकी तहकीकात करके वहाँ पर मौजूद होने के साथ डिक्लेरेशन देते हैं, तो एनओसी मिलती है कॉलेज की। बदबख्ती ये है यासिर भाई, 200 और 400 के घरों में कॉलेज बने हुए हैं। जब आपके कॉलेज 200 और 400 पे मेरिट पे नहीं बने हुए, आप उसको डिग्री दे रहे हैं, कतहन वो आपका मेरिट नहीं करेगा रहती दुनिया तक, रहती सांस तक, क्योंकि वो खुद क्राइटेरिया पे और मेरिट पे नहीं आया है। बिल्कुल सही है। चेक होने के बाद, कमेटियां बनाने के बाद, इंस्पेक्शनें होने के बाद ये 2 नंबरी कैसे हो जाती है? बिल्कुल ठीक है। डिग्री होल्डर ही मुल्क को तबाह करने में पेश है आज तक। मैं अब पढ़े लिखे शख्सियात को 80%, सब तो नहीं, अफसोस के साथ कि हमारे मुल्क को वो लूट रहे हैं। उनकी मेन वजह यह है कि जो हमारे दिगर भी शोबे में जो हमारे डिग्री होल्डर हैं, जो डिग्रियां देते हैं, और ख़ास कर नर्सिंग के हवाले से, तो अब इनमें ऐसा एक माफियाज आ गया है कि डिग्री पे डिग्री दे रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने आपके कॉलेजेस हैं, 20 से 30 लोगों के बैठने की जगह है 50 से 100 लोग बैठे हुए हैं। साथ साथ उनको प्रोग्राम मिले हुए हैं करने के, तो भारी भरकम हलवा पराठा दे के अपने अपने नजराने वसूल करके सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है। आज मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान से, तमाम वीसी, चांसलर, तमाम पूरे पाकिस्तान 4-5 सूबों के से मुखातिब हूँ मैं, और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। मैं अदालत में इनको घसीटूंगा। इन्होंने जो हमारी नौजवान स्टूडेंट नस्ल के साथ जो ये बर्ताव कर रहे हैं रिश्वत दे के डिग्री लेने का, ये एक माफिया पैदा कर रहे हैं जो बंदे मार देगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ सालों के बाद शुरू करेगा, कुछ सालों शुरू है सिलसिला। ये तो हजूर, ये रजिस्ट्रार साहब, ये चांसलर साहब, ये जितने बड़े ओहदे पे लाखों करोड़ों रुपए में तनख्वाहें मर्रात वसूल कर रहे हैं, क्या इनको पता नहीं है कि ये जब क्राइटेरिया पे ही कोई चीज़ नहीं बनी हुई तो वो डिग्री कैसे इशू कर सकता है? कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही। लिहाजा ये जो जितने भी साहबान हैं यूनिवर्सिटियों के जिम्मेदार, इंटरनेशनल हमारी डाओ वाले, आंख बंद है, लैम्स यूनिवर्सिटी की आंख बंद है, हमारे हेल्थ के जिम्मेदारान सोए हुए हैं। रेगुलेटर्स जितने भी हैं, रेगुलेटर तो हमारी मानी बनाए इदारे हैं ना, जिसमें हमारी दुनिया में हमारे तहकीकाती इदारे मशहूर हैं, लेकिन वो कौन सी मजबूरी है उनको, सोए हुए हैं, पता सब है। पता सब है। मेरे मुल्क की एजेंसी इतनी एक्टिव है कि मैं अभी आया हूँ, उनको पता है कि मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो 80 अरब रुपए की करप्शन हो गई है इस शोबे के अंदर, सिर्फ एक छोटे से, क्योंकि इसके बहुत सारे शोबे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं अली से भी इस बारे में बात करता हूँ। जी, 80 अरब रुपए की करप्शन हुई है यासिर साहब। आपके जितने गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, फी स्टूडेंट 35,000 रुपए उनको वजीफा मिलता है, कानून पहला में मिल रहा, उनको किसी को नहीं मिला। 80 अरब रुपए तकरीबन आज तक की मालियत बनेगी, इससे ऊपर होगी, कम नहीं। वो करप्शन हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। 80 अरब गुर्बत के खात्मे के लिए वो रकम कलीदी किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। किस्त उतारने के लिए मुल्क के लिए बहुत बड़ा वो एक बोनस हमारे लिए है वो। लेकिन इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैं इनके खिलाफ, इनको मैंने TCS कर दिए हैं दरखास्तें,
मैं गुजारिश भी आपके चैनल से सदर आसिफ अली जरदारी मोहतरम से अर्ज़ करूँगा कि जनाब आला, आप चेयरपर्सन हैं, हमारे मुल्क के भी प्रेसिडेंट हैं और इस इदारे के भी आप करता धरता हैं। और सिंध में हमारी बहन है अजरा पेचियो साहिबा, जी जी, अद्दी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने सूबे में चारों मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जाना इल्तमास करता हूँ कि देखें, मैं फ़र्द वाहिद हूँ, मेरे को किसी की नर्सिंग से नहीं लेना, मेरा कोई कॉलेज नहीं है यासिर भाई, ठीक है, लेकिन मैं अवामुल नास के लिए बहुत मैं हाथ जोड़ूंगा कि आज एक्शन लें, अपने अपने इदारों में कमेटियां बनाएं, इंस्पेक्शन टीम ईमानदारों पर मुश्तमिल करके ये तमाम स्कूलों को, तमाम कॉलेजेस को चेक करें। इसमें धज्जियां बिखेरी गई हैं बाइल हाउस की, बिल्कुल ठीक है, तमाम जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है इन तमाम कॉलेजों के नक्शे मंगाए जाएं, बिल्कुल ठीक, सेट प्लान उनसे बिल्कुल मंगाए ठीक, जाएं, बिल्कुल ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसा ही है, तो वाजे करप्शन है आंखों के सामने। सिर्फ इनको जो मैं साहबान अर्ज की हैं, मिनिस्टर साहबान हैं, वीसी हैं, चांसलर हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो जिम्मेदारान हैं इदारे के, हाँ, वो अपनी अपनी अब जिम्मेदारी अदा करें बिल्कुल ठीक है, और इसकी अकाउंटेबिलिटी करें, काली भेड़ों को निकालें, वो कॉलेज सील करें, जो मेरिट पे हैं उनको इजाज़त दें काम की, तो हमारा मुल्क बिल्कुल कुछ ठीक है। बेहतरी की तरफ। जी अली सुभान, अब ये बताइए कि ये जैसे भी भट्टी साहब ने तस्करा किया कि ये मामलात है, आपके मुशाहिदे में क्या चीज़ आई है और आपको क्या चीज़ है जो ये सोचने पे मजबूर करती है कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? जी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि 21 न्यूज़ का और तमाम जितने भी वर्कर्स हैं और जितने भी सबको सलाम पेश करता हूँ और जज़ाकल्लाह। मुझे सबसे पहले तो मैं बात करूँगा करप्शन की। तो हमारा जो मुल्क चला रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं किसान और दीगर तबके हैं जो मतलब फैसिलिटीज़ जो मुल्क, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। और आप देखें, अब आ जाएं कॉलेज तबके पे, कॉलेज हमारे मेरिट्स पे नहीं है, जिसको डिग्री दे रहे हैं फेक डिग्री, घर पे बैठे हुए हैं डिग्री आ रही है उनके पास। यही चीज़ तमाम इदारे कर रहे हैं, कोई एक इदारा नहीं कर रहा, तमाम इदारे। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, उनमें कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो फाइलें पूरी गायब कर देते हैं, मामलात पूरे ठप कर देते हैं, लेकिन अवामुल नास की खिदमत के लिए खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। अब एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत के बराबर है। ठीक है। अब ये नर्सिंग कॉलेज है, जाहिर सी बात है आगे जाके डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बने, गलत इंजेक्शन गया बंदा। बिल्कुल ऐसा ही, रोज ऐसे आगे केसेस हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। अभी भी सिलसिले जारी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ का कंपाउंडर किसी देही इलाके में जाके डॉक्टर बन के बड़ा क्लिनिक बना के बैठा है, बिल्कुल ऐसा ही। बंदा मर गया 20,000 दे दिया, चुप, गरीब है क्या कहेगा, बिल्कुल सही। कुछ नहीं कह सकता। तो मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो टीम मुहैया करें इसके पीछे, एक इंस्पेक्शन टीम बने जैसे मेरे वालिद साहब ने कहा, जी ताकि ये जितनी काली भेड़ें हैं सबको साइड पे कर दिया जाए बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल मेरिट पे डिग्रीज दी मेरिट जाए। के ऊपर दी जो किसान देखे ना, अब किसान मेहनत कर रहा है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, वो क्या काम करता है। वालिद साहब ने पहले भी कुछ पहले प्रोग्राम्स में भी इंट्रोडक्शन किया इनका कि जो चीज़ है उसको उस चीज़ की डिग्री दी जाए या उस चीज़ का एक कार्ड बना के दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इस चीज़ का एम्प्लॉय है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका ये शोबा है, इसका ये क्राइटेरिया है। करप्शन कौन कर रहा है? करप्शन ये हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे जितने भी हैं ना, टोटल इनकी मिली भगत से करप्शन हो रही है। करप्शन हो रही है, सबको पता है कि क्या अनपढ़ कर रहा है, डिग्री होल्डर कर रहा है। करप्शन डिग्री होल्डर कर रहा है, अनपढ़ है तो उसको पता ही नहीं है अनपढ़ को क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। ये जितने भी डिग्री होल्डर हैं सारे करप्शन कर रहे ठीक हैं। है। और खासतौर पर हेल्थ के शोबे सबसे के अंदर बड़ी जी, चीज करप्शन ही डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऐसा तासुर जो है ये वो जो दिया तासुर जा चल रहा है, बिल्कुल सबसे सही। बड़ी चीज करप्शन ही डिग्री है। कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जैसे हमारे भाई बिल्कुल। फरमा रहे थे अभी, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, अब ना चाहते हुए बात कहनी पड़ती है कि वो डिग्री होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं। अब उनके होते हुए भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये कहना पड़ेगा, जैसा अभी अली सुभान भाई हमारे बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और मुझसे मेहमान तशरीफ़ फरमा नज़ीर भट्टी साहब और कुछ देर पहले अली सुबहान साहब तशरीफ़ फरमा थे। बात हो रही थी जनाब ये जो जिस तेज़ी से कॉलेजेस बन रहे हैं, ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस, और इसमें फिर जो पास आउट होने के बाद जिस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं और जिस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ हो रहे हैं निजी अस्पतालों के अंदर, बिलखुसूस आए दिन गलत इंजेक्शन लगने की वजह से या दीगर मामलों पे लोगों की अमवात हो जाती हैं। इस सिलसिले को कैसे रोका जाए और क्या बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ हो रहा है, बड़ी तेज़ी से कॉलेजेस जो हैं वो खुल रहे हैं, उनको NOCs जारी की जा रही हैं, ये सब कैसे मुमकिन होता है ये समझना ज़रूरी है। तो नज़ीर भट्टी साहब जो है इस हवाले से काम कर रहे हैं, मामलात की निशानदेही कर रहे हैं और अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और करप्शन का जो ख़ास तौर पर जो हर शोबे में, जैसे मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा, ये सिलसिला है, इसको ख़त्म किया जाए। एक और हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, आप भी एक समाजी कारकुन हैं और समाजी जो काम हैं कार खैर के उसमें पेश रहते हैं। शहजाद रज़ा साहब यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहजाद भाई अभी कुछ देर पहले बात करप्शन की हो रही थी, कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन नज़र ना आए। ये बड़ी अजीब सी बात है, सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, ये शोबा हो, कोई भी शोबा हो, करप्शन जा बजा नज़र आ रही है। आपका समाजी कामों से ताल्लुक़ है, समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी मुश्किलात देखते हैं, ये हो क्या रहा है सिलसिला ज़रा ये तो फरमाइए, आपने क्या कुछ अब तक देखा है उसके बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी अरसे के बाद जो है आज मेरा प्रोग्राम में आना हुआ है और हम और आप चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं और पता नहीं कौन से ज़राए जो हमारी आवाज़ को जो है सुनते नहीं हैं और क्या हमारी आवाज़ में कोई ऐसी कमी है। हमने भरपूर अपना हिस्सा डालते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, फिर मुल्क के हवाले से, सूबे के हवाले से। हमारी इलेक्शन से पहले भरपूर तरीके से बात होती थी, बारिशों के हवाले से भी बारिशें कराची में हो ही नहीं है और इंशाल्लाह इस दफ़ा बारिश हुई तो मुझे ये लग रहा है कि शहर जो है कहीं से बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जैसे इंटीरियर में हुआ था इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची को वो हाल कर दिया है कि तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा से ये शहर सियासत की नज़र रहा और हमेशा ये होता था कि भाई सिंध गवर्नमेंट किसी और की है, लोकल गवर्नमेंट किसी और की ऐसा ही है, बिल्कुल इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है एक हो चुकी हैं, ऐसा ही और वफाकी गवर्नमेंट भी एक हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। मैं सदर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और ख़ास तौर पे हमारा वास्ता सिंध कराची से है, तो हम पीपल्स पार्टी को वैसे ही जो है बस इंतजा कर सकते हैं। और आज प्रेसिडेंट साहब की जो है सालगिरह है, 69 साल उन्होंने गुजार दिए हैं इसी मुल्क के अंदर और जो है उन्होंने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जेलें भी उन्होंने करीब से देखी है तो गुर्बत भी बहुत करीब से देखी है। और 38 हमारे टाउन हैं जी, और जिनके जो है मेयर जो हैं डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी के हैं। उसके बाद यासिर जो मैं करीब से देख के आया हूँ हमारे शहर कराची को, और अभी नाले फुल हुए हैं और लोगों के घरों में पानी खड़ा हुआ है। और अभी मुहर्रम के अंदर जो है सराबगोट टाउन की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, अज़ादार जो हैं गडर के पानियों में से गुजरे और तकरीबन जो है उस टाउन में 21 इमाम बार गए और 21 इमाम बार गए वालों ने जो है जा बजा जो है मेरे को अपनी तरफ से मीटिंगों में डाला, कहा कि यार आप मस्जिद में जाते हो, रोडों पे होते हो, तो हमारी भी जो है आला हुकाम तक बात को पहुँचाओ कि हम अज़ादारी करते हुए जा रहे हैं गटरों के पानी से, गटर उबले में, और जो है हम नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, हमारा ये हाल है। तो उसके बाद जो है कुछ कोशिश के बाद जो है एक आध कोई उन्होंने कच्ची सड़क बना के ऐसा कर दिया है कि आधा एक इमाम बारगाह पूरा हो सके, वो भी मेन रोड की वजह से। बाकी 4-5 इमाम बारगाह और अच्छे उसमें, बाकी तमाम गोडों के अंदर जो है उन्होंने जाना पसंद नहीं किया हमारे टाउन चेयरमैन ने। और अभी भी आप विजिट करें, घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है। जिन्होंने रेंट पे मकान दिए हुए थे वो जो है रेंट वाले छोड़ के चले गए। भाई हमारे तो सिर्फ 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश तो हुई नहीं है अभी वहाँ पर, तो 10 मिलीमीटर भी नहीं हुई ना। सराबकोट टाउन में तो बारिश ही नहीं हुई है, खाली बूंदाबांदी हल्की सी पड़ी है, उस साइड पे हुई नहीं है, बाकी और जगहों पे हुई है। मैं तो बारिश से पहले ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, पहले ही कि नाला ओवरफुल है। और उधर जो है यासिर भाई हर प्रोग्राम में और अक्सर ही जो है हमारे प्रोग्राम जो है बारिशों के दौरान होते थे जी, बिल्कुल, तो वहाँ कभी दीवार गिरने से हरकतें होती थी। इस दफ़ा क्या होगा, तो मैं भाई ये कहूँगा कि आप जो है फंड जमा कर रहे हैं, लोगों पे टैक्सेस लगा रहे हैं, जो 37 टाउन वाले नहीं लगा रहे हैं, एक वाइट टाउन लगा रहा है,
तो आप जो है नीचे से करप्शन देखें, एक यूसी चेयरमैन से लेकर, मैं तो बोलूँगा वो अपना काउंसलर से लेकर बिल्कुल सही। करप्शन शुरू है। और इतनी है कि वो समझ लो उनके सरों में वो सरिये डले में, गर्दनों में, कि काउंसलर एक सुनने को तैयार नहीं है, जो इस दफ़ा 16 वोटों से आया है जी। टोटल 16 वोटों से जो काउंसलर आया है और चेयरमैन 40 वोटों से आया है, वो बदमाश बने हुए। तो हम कहाँ जाके बात करें? अच्छा, जो अच्छा काम कर रहा है, जैसे हमारे आपको पता है दस्तरखान वगैरह चलते हैं, कसीर तादाद में लोग जो है खाने लेके जाते हैं, तो उनको ये परेशानी है, वो जो हमारा हम चलाते हैं अपने कारोबार पे, कुछ चंद लोग मिलके, कोई हम फंड वंड जमा नहीं करते और उस एरिया में कोई फंड देने वाला भी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो वो हमें, हमारे कारोबार को ऐसा डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमें ऐसा परेशान किया जा रहा है कि हम इस सिलसिले को बंद कर दें। पहले ही रोजगार नहीं है। बिल्कुल सही है। देखें, बात यह है कि दुनिया के प्रेसिडेंट जब बनते हैं उनकी पॉलिसी वाज़ेह होती है कि मैं अपने फलां दुश्मन मुल्क जाऊंगा। बिल्कुल सही। अपने लोगों के रोजगार के नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे पास नौकरियां नहीं है, लोग पथारे ठेले रोडों पे खड़े होकर लगाते हैं अपने बच्चों की, शाम को 500 से 800 रुपये, 1000 रुपये ले जाएं, जिससे उनका गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही। तो उनको परेशान किया जा रहा है कि इनको उठा के हम फेंके कहाँ? बताइए। गटर के पानी छोड़ देते हैं, कचरा कुंडियां बना देते हैं उन पैंटों के ऊपर, जान करके वाजे। अच्छा। फिर उनको लिख लिख के दे दें या के दे दें, नहीं सुनने को तैयार है यार। बताइए। तो भाई कहाँ जाके मेरे जैसा आदमी, आपके चैनल पे एक टाउन चेयरमैन की मैं बात करता हूँ जो मीडिया के कुछ लोगों को लेके, करप्शन आपको पता हर तरफ है, बिल्कुल सही है, वो उनको लेके दिखा रहा है मैंने ये फैक्ट्रेबल लगा दिया। वो फैक्ट्रेबल लगा दिया, उससे जो आपने जमा किया, जो उससे लिए, वो तो ठेकेदार को कारोबार करने बेचारे को, बिल्कुल सही है, वो बताएगा। आपने मंडी लगा दी, बिल्कुल सही। जो चारों तरफ जो बाड़े वाले थे उनसे पूछो जिन्होंने रोडों पे एहतजाज किया है कि उनके साथ किस तरीके से भत्ताखोरी हुई है, किस तरीके से उनको रोका गया है, उस बात करो तो भाई उन्होंने, मैंने फला जगह पे फंड पूरा कर दिया, बस मैंने अपना काम कर दिया, मैं करूँ ना करूँ। मैं तो भाई ये तो पीपल्स पार्टी को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि आप 10 साल पहले देखो उसके बाद क्या प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल सही, या 5 साल पहले देखो उसके बाद क्या प्रॉपर्टी थी, और आज वो क्या बना हुआ है, कहाँ कहाँ उसके घर हैं, क्या क्या एक टाउन चेयरमैन को बेसिकली मिलता है क्या है? बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं। भाई आप तो एमक्यूएम पे सवाल उठाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने बैन कर दिया, नई तंजीम बना दी, लेकिन उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो जनाब ये सूरत हाल है, करप्शन आप कहीं भी देख लीजिए। अभी कुछ देर पहले सेहत के शोबे के हवाले से बात हो रही थी, इसके अलावा दीगर मामलात के ऊपर जगहों पर बात हो, टाउन की सतह के ऊपर हो, म्यूनसिपलिटी के हवाले से बात करें और दीगर मामलात पे बात करें, हर जगह आपको जो है वो करप्शन नज़र आती है। और इस वक्त तो सूबे के अंदर, जैसे अभी शहजाद साहब फरमा रहे थे कि अब तो कुल इख्तियार एक ही जमात के पास है। पहले तो ये कहा जाता था अक्सर जब ये शिकायतें आवाम लेकर जाते थे हुकाम बाला के पास, तो वही कहते थे जी टाउन की सतह पर गवर्नमेंट और है, सूबे के अंदर और है, वफाक में और है, अब तो सब जगह एक ही हुकूमत है, और उसके बावजूद शहर का ये हाल है। और अभी बारिश के बाद तो अभी जो कुछ हुआ, बारिश तो खैर नहीं हुई, बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, जो सबसे ज़्यादा 10 या मेरे ख्याल में 20 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश इस वक्त कहीं नहीं हुई कराची में, अभी जो पिछले दिनों हुई भी है। और उसके बाद ये हाल अभी बहुत सारी जगहों पर आज भी हमें जो है वो गड्ढे सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। और शहर के कोई पुरसाने हाल नहीं है, साल साल ये बात करते आए, दवाइयाँ दे रहे हैं। जी भट्टी साहब, ये फरमाइएगा अभी किस किस तरफ निशानदही करें और टाउन की सतह के ऊपर मामला? तो कॉलेजेस के हवाले से आप बता रहे थे कि जिस तेज़ी से कॉलेजेस बने हैं, NOCs जारी हो रहे हैं, तो सब जगह एक ही जगह मामला नज़र आ रहा है, एक ही तरह मामला को चलाया जा रहा है। फरमाइए। ऐसे ही है यासिर भाई, जब तक हमारे मुंतखब हुक्मरान, हमारे मुंतखब बादशाह, शाही बादशाह बाहर मुल्क के विजिट नहीं छोड़ेंगे, अपने घरों से नहीं निकलेंगे, दफ्तरों में नहीं आएंगे, तब तक मामला ठीक होने वाला नहीं। बायलॉज मौजूद हैं, कानून हमारे, क्राइटेरिया हमारा मौजूद है, हम रिश्वत लेके उनको NOC जारी करते हैं, जो हमारे नीचे वाला करता धरता है उनसे इंस्पेक्शन करवाते हैं, उनसे सारे मामला हम या तो बाहर मुल्क विजिट पे हैं या तो हम घर पे हैं। बिल्कुल सही। कोई मिनिस्टर है तो कोई अपने मज़े लुट रहा है, कोई सेक्रेटरी है, कोई VC है, कोई चांसलर है, वो उसको तौफीक नहीं है कि वो खुद विजिट करे। बिल्कुल सही। जितनी हमारे ये करता धरता हैं, जिस दिन ये जिम्मेदार खुद चेक एंड बैलेंस इन्होंने रखना शुरू कर दिया अपने इदारों पे, अपने मुलाजमीन पे, तो करप्शन थमती चली जाएगी। बिल्कुल सही। हम, आपने बोला कैसे मंजूर हो जाते हैं,
कैद आजम बाबा में बड़ा दम है, कौन कहता है कैद आजम इंतकाल फरमा गए? बहुत कैद आजम आज भी जिंदा है भाई। रिश्वत के ओज इनको पास किया जाता है। 200-400 गज के घरों पर कॉलेजेस जो मंजूर किए जाते हैं, हमारे मुल्क के अंदर 1000 से ऊपर कॉलेजेस हैं तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। उसका क्राइटेरिया के मुताबिक जो होंगे तो वो आपके 200 भी नहीं उतरेंगे। बिल्कुल है, सही। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां आंखें बंद की हुई हैं। ये सद्देबाब तभी होगा जब इदारे एक्शन लेंगे जी। और जब ये जो इनके वीसी चांसलर और जो मिनिस्टर हैं जब तक ये खुद दफ्तरों में नहीं आएंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे और 200-400 गज का जो ये सिलसिला है इसको बंद नहीं किया जाएगा। जो कानून कह रहा है बैलॉज करे उसके मुताबिक उनको इजाजतनामे देने होंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर डिग्री होल्डर मेरिट पे आएंगे। दूसरा मैं आपको अर्ज कर दूं, आज जैसे जनाब मोहतरम आसिफ अली सरदारी साहब को मैं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह उनको 101 साल की जिंदगी अता फरमाए। आमीन इलाही। वो अब अवाम के लिए, गुर्बत के लिए, सेहत के लिए कोई स्टेप उठा दे। मेरे प्रोग्राम के मेरी दरखास्त भी उनके पास जाएगी, इंशाअल्लाह ताला पहुंचने वाली होगी। वो इस पे कमेटी बनाए, ईमानदार दयानतदार अफसरान पे मुश्तमिल करके कॉलेजेस का तरीकाकार दुरुस्त किया जाए, डिग्री होल्डर का जितना भी है। और ये जो लूटा हुआ रिश्वत का पैसा है 80 अरब रुपए जो है, इसको कौमी खजाने में जमा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारी FIA, नेब, एंटी करप्शन को बेतहाशा इख्तियार आता है। बिल्कुल ठीक है। हमारी पाकिस्तान की एजेंसी पुलिस वो है जो हाथी को बकरी, रस्सी को सांप बना देती है। मानी हुई दुनिया की एजेंसी है। करप्शन का पैसा वसूल करना इनके लिए कोई मसला नहीं है। खामोश क्यों है? मजबूरी क्या है? अदालतों को, जो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, अब इनको कदम उठाना होगा अवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। सेहत तो दे दो, रोजगार नहीं दे रहे हो, सेहत तो दे दो। सेहत तो दे दो। बिल्कुल ठीक है। तालीम नहीं दे रहे हो, रोजगार तो दे दो। बिल्कुल सही। ना तालीम है, ना रोजगार है, ना सेहत है। अभी आप जैसे भाई ने बात करी, मैं तो पोषण माफिया पे काम कर रहा हूँ। नाले की जगह पर 6-6 मंजिला इमारतें बन चुकी हैं। बिल्कुल सही। जगह ही नहीं है। आप रेस्क्यू करोगे तो क्या ड्रोन पे बैठ के आओगे? बिल्कुल सही। वो कानून में वाजे है, 60 फीट उधर से 60 फीट इधर से आप किसी को लीज ही नहीं दे सकते। जी, जी। नाले की सफाई 1 इंच नहीं है। पोषण बने हुए हैं, गुलस्तान है, जोहर में से अभी अल्लाह ना करे ये इतना बड़ा आ जाए तो मैं देखूंगा कितना बड़े साने जानी इंसानी कीमती जाने जाया हो रही हैं। बिल्कुल। पोषण माफिया कौन NOC दे रहा है इनको? नक्शे कौन इनके मंजूर कर रहा है? जी। इदारे क्यों सोए हुए हैं? इदारों को जागना होगा। हमारे तनख्वाहों से वो मर्रात वसूल कर रहे हैं। हम गरीब जो कह रहे हैं ना, हम मरे हुए हैं, हमारे को जो अपने बुनियादी हकूक नहीं दे रहे हैं यासिर भाई, हमारे टैक्सों से वो अयाशियां कर रहे हैं। माने ना माने, फिरौन बन चुके हैं। करप्शन इतनी अंदर, उनका ईमान का कोई बाकी हिस्सा सलामत नहीं रहा। महल्लात बनाने में लगे हुए हैं। बाहर मुल्क नौकरी यहाँ कर रहे हो, जी। पैसे बाहर मुल्क जमा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ सारी 2 नंबरी। कोई मुल्क में हमारा मुखलिस नहीं है मां सिवाय चंद लोगों के। अब ये जो सिलसिला हमारा अगर देखें ना, आपकी जो मशीनरी चला रहा है यासिर भाई, मजदूर, किसान, ड्राइवर, मैकेनिक, सिक्योरिटी गार्ड, होटल और जितनी भी आपके कैमरामैन, ये सारे तकरीबन अनपढ़ हैं। बिल्कुल ठीक है। इनको तो कोई 30,000 लोन नहीं देता। बिल्कुल ठीक। आपके डिग्री होल्डर जो हैं इनको ईमान के दायरे में आना होगा सर। और इनको जो इदारों को हैं, अजरा PHO साहिबा हो गई या जो हेड हैं आसिफ अली जरदारी साहब, VC चांसलरों को फिल फॉर इस डिग्री के करप्शन और इस माफिया से जान छुड़ाने के लिए सफाई करनी होगी, कमेटियां बनानी, तहकीकात जरूरी ठीक है। शहजाद भाई, लास्टली अब मैं चाहूँगा ज़रा आपने मामलात की निशानदेही की है। मुश्किल सूरत हाल हर गुजरते वक्त के साथ महंगाई का आलम बढ़ता चला जा रहा है। मैं हमेशा आपसे ये सवाल ज़रूर करता हूँ क्योंकि ये सिलसिला शुरू किया दस्तरखान वगैरह का, और ज़ाहिर है एक ज़माने में तादाद इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तो सफ़ेद पोश आदमी इस वक्त तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में, जब हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं तो आपको तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होता होगा हैंडल करना। जी। असल में यासिर भाई, मैं तो कहता हूँ हम दर्द की दुकान पे बैठे हैं। मैं तो जो मेरे मुल्क के 90% जो गरीब आबादी है उनकी बात करूँगा, 10% की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसे देखें, जो डिग्री होल्डर है, जो भाई बात कर रहे हैं, वो बेचारा रिश्वत के बगैर जो है डिग्री ले ही नहीं सकता, तो आगे उसने चोरी करनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसके जो उस्ताद हैं, जो उसके करता धरता है, जो मिनिस्टर हैं, वो वादे कह रहे हैं कि यार एक सिपाही के 12 लाख रुपए बताएं। एक सिपाही की बच्चा रुल रहा होता है यार। सिपाहियों को हमने देखा हमारे पास आते हैं, बोले यार हम टिकटॉक बनाते हैं तो नौकरी से ही आते हैं,
क्या करें, हमारे को खाने को नहीं है। जो रंगरोड सिपाही लगे हुए होते हैं, जो हेडक्वार्टरों में होते हैं, बेचारे दस्तरखानों में खाना ले रहे होते हैं, 25-26 हज़ार में क्या करेगा वो। सही बात है। और उसको सिपाही भर्ती होने के लिए कोई मेरिट नहीं देखे जाता। कोई कितना बच्चा है यार, अभी हम बोलना शुरू होंगे तो फिर वो हो जाएगा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हम सबसे ज्यादा मांगते हैं, लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। जो डायरेक्ट बायरास आम आदमी का आम आदमी रास्ता, का, बिल्कुल सही है उनके कॉलर इतने खड़े हुए हैं जो 16 वोटों से आए हुए। जी। तो यासिर भाई खत्म हो गया, हम जो इंतजार, देखो श्रीलंका फिर सेट हो गया बिल्कुल सही। यार, हमें उस जगह लिया हो, उसके बाद थोड़ी उम्मीद तो दिखा दो कि यार हम सेट हो जाएंगे। आप जो है इतना खर्चा करके अवाम का एक यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन लाके और उसी अवाम पे बदमाशी करवा रहे हो। खुदा का खौफ करो यार लोग। अच्छा, फिर ये जो इस शहर में जो दस्तरखान लगने की शरह जो बढ़ते जा रही है यार, किसी को ठेला लगाने नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक। आप वो ठेला, अगर वो ठेले वाला मंथली बांध दे तो समझ लो वो तो पास हो गया, बिल्कुल ठीक है। भले उसको रोड बंद करने का भी इख्तियारात है। अगर वो नहीं मानता, वो साइड पे खड़ा हुआ है, तो भाई नहीं चल सकता वो। बिल्कुल ठीक है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि अभी खुदा ना खास्ता कराची में अभी तो बारिश उन एरियो में हो ही नहीं है। अगर अब बारिश हो गई तो सब निकल के सामने आ जाएगा। सारी गवर्नमेंट ने एक हाथ में रखने के बाद जी। अब आवाम को क्या आखिरी झूठ बोलोगे आप? बिल्कुल सही। या आप ये बोलोगे कि हमारी एजेंसी हमें काम करने नहीं दे रही लोकल मकसद, उसके ऊपर भी हमारी एजेंसी बैठी हुई है, टाउन चेयरमैन पे भी क्या, या यूसी चेयरमैन पे भी। यार खुदा का खौफ करो। एक हुकूमत आई, वो इतना चले गई उठा के, इतना बदनाम कर दिया मुल्क को, जगह जगह पे जो है लोगों को जो है दहशतगर्द तैयार कर दिए। अभी यकीन करो जितने टाउनों में जाओगे ना आप, उसका ठेकेदार जो होगा मट्टी उठाने वाले से लेकर ऊपर तक जी, वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं होगा। बताएं, बड़ी अजीब बात। सबको पता है, किसको नहीं पता। आप अफगानियों को ठेके दे रहे हैं, गैर मुल्कियों को आप ठेके दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बड़ी अजीब सी बात है। वो चलिए, आपको क्या आपको सोचेगा? उसको तो बना के जाना अपने मुल्क है। बिल्कुल सही बात है, वो अपने मुल्क चला जाएगा, जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद थे नज़ीर भट्टी साहब, शहजाद रज़ा साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।